नमस्ते छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा के 15वां गद्य पाठ है कर्नाटक संपदा। पहले हम इस पाठ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। यह पाठ निबंध विधा का है। इस पाठ की विधा कौन सी है? निबंध। जब हम निबंध लिखते हैं ना, तो यहाँ कर्नाटक के बारे में एक निबंध लिखा गया है जो हमें इस कर्नाटक संपदा के रूप में पाठ के रूप में दिया गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गागति गरीयसी, अर्थात हर एक व्यक्ति अपने जन्मभूमि के बारे में अनुराग और अभिमान करना सहज है। हमारी जन्मभूमि कौन सी है? कर्नाटक हमारी जन्मभूमि है। यहां कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा, साहित्यिक वैभव और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की प्रगति अपार है। देश विदेश के लोग भी यहाँ की तकनीकी के विकास की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। तो इस संदर्भ में इस पाठ अत्यंत सांदर्भिक है, प्रासंगिक है और सार्थक भी सिद्ध हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह पाठ। तो इस पाठ को हमने पढ़ा है। हमारे छात्र इस पाठ के बारे में अब सेमिनार देते हैं। देखिए। मेरा नाम रक्षा है। मैं कर्नाटक राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में सेमिनार बताती हूँ। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवारकर सुंदर और समृद्ध बनाया जाता है। कर्नाटक राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य नयन मनोहर है। इसी पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं का पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हें घाटों के कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी पर्वतावलय शोभायमान है। धन्यवाद। मेरा नाम यशवंत है। अब मैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बारे में बताता हूँ। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। इसका राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ देश विदेशों लोगों ने आकर बस गई है। बेंगलुरु उद्योग की ही नहीं बल्कि बड़े बड़े धंधों का भी केंद्र है। भारतीय विज्ञान बृहद संस्थान है। इसे IISc कहते हैं। HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL बृहद संस्थान है। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। धन्यवाद। मेरा नाम गानवी है। अब मैं कर्नाटक साधकों के बारे में बताती हूँ। सर सी.वी. रामन, सर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे वैज्ञानिक तथा उपलब्धियों से इन्फोसिस नारायण मूर्ति ने महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक के विश्व पटल पर अंकित किया है। मैं सन 2013 में डॉक्टर CNR राव भारत रत्न प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। कर्नाटक के संसाधन को बारे में बताती हूँ।
यहाँ सोना तांबा लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती है। भद्रावती में कागज लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज लोहे उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं। इसलिए कर्नाटक को चंदन का आदर करते हैं। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। मेरा नाम तिप्पेस्वामी है। मैं कर्नाटक के शिल्पकला और वास्तुकला का बारे में बताता हूँ। कर्नाटक के शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में मूर्तियां है एक वे सजीव लगती है। ये सुंदर मूर्ति में रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियां सुनाती है। श्रवणबेळगोळ में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुर का गोल गुंबद की विस्परिंग गैलरी का वास्तुकला अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगनमोहन राजमहल पुरातत्व वस्तु संग्रहालय का अत्यंत आकर्षणीय। धन्यवाद। में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियों बहती है। इन नदियों पर बांध बनाया गए हैं। इन्हें हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किया गया है। अभी गोकाक, शिवन समुद्र आदि अनेक जलप्रपात नयन मनोहर। मैं कर्नाटक के प्रमुख कर्नाटक के राजघरों के बारे में बताता हूँ। गंगा, कदंबा, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसला, ओडेयर आदि राजवंशजों ने अनेक तथा कृष्णदेवराज, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूरानी चन्नम्मा, टीपू सुल्तान आदि जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। धन्यवाद। मेरा नाम चंदना है। अब मैं कन्नड़ भाषा के साहित्यकारों के बारे में बताती हूँ। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवಣ್ಣ, क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। चंद्रदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार की गीत गाए हैं। अन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांका आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। धन्यवाद। मेरा नाम है। मैं यहाँ कन्नड़ के ज्ञानपीठ पुरस्कार के साहित्यकारों के बारे में बताती हूँ। आधुनिक काल के साहित्यकारों कुवेंपु, दत्तात्रेय, रामचंद्र बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, वीकू, गोकाक युवार, अनंत मूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत हैं। यहाँ कन्नड़ भाषा संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है। धन्यवाद।
प्रश्न, पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? कर्नाटक प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। हाँ ठीक है आप। कर्नाटक प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। दूसरा प्रश्न, कर्नाटक में कौन कौन सी जलप्रपात है? कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात है? कर्नाटक में जोगा, अभी, गोकाक, शिवनसमुद्र जलप्रपात है। अच्छा ठीक है आपका लिखो। कर्नाटक में जोगा, अभी, गोकाक, शिवनसमुद्र जलप्रपात है। अब तीसरा प्रश्न, श्रवणबेळगोळ की गुमटेश्वर मूर्ति की ऊंची कितनी है? श्रवणबेळगोळ की गुमटेश्वर मूर्ति की ऊंची कितनी है? श्रवणबेळगोळ में 57 फुट ऊंची गुमटेश्वर एक शिला प्रतिमा है। अच्छा ठीक।
57 फुट है। अब चौथा प्रश्न, किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं? किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं? बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। अब पांचवा प्रश्न, भद्रावती के दो प्रमुख कारखाने को नाम लिखिए। भद्रावती के दो प्रमुख कारखाने के नाम लिखिए। भद्रावती के दो प्रमुख कारखानों के नाम लिखिए। भद्रावती में लोहे और इस्पात दो प्रमुख कारखाने हैं। दो प्रमुख कारखाने हैं। फुल भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात दो प्रमुख कारखाने हैं। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के दो प्रमुख कारखाने हैं। अब छठा प्रश्न, विजयपुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान कौन सा है? विजयपुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान कौन सा है? ದೇಶ ಅಲ್ಲದು ದಿಶಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳು. अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराती है। ठीक है।
कर्नाटक की दक्षिण दिशा में कौन सी पर्वतमाला शोभायमान है? कर्नाटक की दक्षिण दिशा में नीलगिरी पर्वतमाला शोभायमान है। ठीक है। कर्नाटक की दक्षिण दिशा में नीलगिरी पर्वतमाला शोभायमान है। ठीक है। अब नवा प्रश्न, सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर नगर में है। ठीक है। सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर नगर में है। ठीक है। देखेंगे दक्षिण से उत्तर की छोर से पर्वतमाला पश्चिमगढ़ दक्षिण की पर्वत वाली डैश नीलगिरी पर्वत। दक्षिण से उत्तर के चौरा की पर्वतमाला पश्चिमगढ़ दक्षिण की पर्वतवाली नीलगिरी पर्वत। ठीक है। कर्नाटक लंदन का आधार बेंगलुरु डैश कर्नाटक चंदन का आधार है। कर्नाटक चंदन का आधार है बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी। सीवी राम नोबेल पुरस्कृत सर्जन विश्वेश्वरಯ್ಯ डैशर भारत में।
भद्रावती लोही और स्थापित भद्रावती लोहे और इस्पात मैसूर राजमार्ग कावेरी नदी जोग डैश कावेरी नदी जोग जलपान बेंगलुरु शिल्पकला कोलंबस डैश वास्तुकला ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಗೋಲಗುಂಬಜ್ ವಾಸ್ತುಕಲಾ सेंट फिलोमिना चर्च जगमोहन राजमहल डैश आर्ट गैलरी चर्च जर्नी हाँ चर्च जगन मोहन राजभवन आर्ट गैलरी डैश ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಶಾಸಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ರಾಜವಂಶ ಬಸವಣ್ಣ ವಚನಕಾರ ಕನಕದ ಡ್ಯಾಶ್ ಭಕ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ ವಚನಕಾರ ಕನಕದ ಭಕ್ತಿ ಕಂಪ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿ ಕಂಬನ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಡಳಿತ ಕವಿ ಪಂಪ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿ ಕಂಬನ ಆಡಳಿತ ಕವಿ ಇನ್ನೂ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಈಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಪಂಪ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿ ಕಂಬನ